नमस्कार। आज हम जानेंगे कि जब हड्डी टूटती है उसके बाद जब आप प्राकृतिक चिकित्सा या फिर किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट आप लेते हो, चाहे आप प्लास्टर लगवाते हो, आप रॉड लगवाते हो, ऑपरेशन करवाते हो, कैसा भी ट्रीटमेंट के बाद किस तरीके से हम ये पता करें कि कुछ दिन बाद वो हड्डी जो है वो जुड़ना शुरू हुई है या फिर नहीं जुड़ रही है। देखो, इसका बहुत आसान सा तरीका है जिससे आप इसको पता कर सकते हो। जब भी हम लोग कहीं से भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो पहले जा कर के, जब भी हड्डी फ्रैक्चर होती है, टूट जाती है, तो पहले हम लोग जा कर के एक्सरे करवा लेते हैं या फिर एमआरआई निकलवाते हैं जी। तो उस पर क्या होता है कि हमको समझ में आता है कि हड्डी का मेरा कंडीशन जो है किस कंडीशन पे है क्या नहीं है। तो जब किसी भी तरह का मेडिसिन लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका 1.5 से 2 महीना में हम लोग फिर से एक्सरे निकलवाने के लिए चले जाते हैं। तो जब हम लोग एक्सरे देखते हैं तो उसमें हड्डी जुड़ी हुई तो नज़र नहीं आएगी, इतनी जल्दी तो जुड़ती नहीं है, लेकिन आपको उसमें एक धुआं सा कुछ नज़र आने लगेगा। जैसे 2 हड्डी होगा ना, हड्डी के बीच में जब आप पहला एक्सरे से आप दूसरा एक्सरे जब मैच करते हो तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हो सकता है सीधा जो आप बाद में एक्सरे करवाए उसको देखो तो कुछ समझ में ना आए, लेकिन आप सामने सामने दोनों एक्सरे को रखते हो तो देखोगे पहली वाली जो एक्सरे है उसमें पूरा क्लियर है, उस पर कभी बीच में किसी तरह का कुछ होगा नहीं आपका। लेकिन दूसरी वाली जो एक्सरे होगी उसमें धुआं सा कुछ, मतलब वाइट कलर का आपको कुछ अगल बगल में नज़र आता हो, वह दिखाई देगा। इस तरह का अगर संकेत आपको नज़र आ रहा है तो समझो कि आपका हड्डी जुड़ने का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुका है और हड्डी आपकी बहुत जल्दी जुड़ जाने वाली है। अच्छा, अगर किसी ने एक्सरे नहीं करवाया, अपने वो इलाज चल रहा है, उनका महीना 1.5 महीना हो गया, उसके बाद अगर वो जानना चाह रहे हैं कि बिना एक्सरे करवाए अगर मुझे जानना है कि हमारी हड्डी अब जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, तो क्या इसका कोई सुविधा है? बिल्कुल, इसका सीधा सुविधा देखो, मतलब परफेक्ट इस पे तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं, इसको अपने अनुभव से इसको हम लोग समझ सकते हैं। जब मेरा हड्डी टूट गया है, या तो मेरा प्लास्टर चढ़ा हुआ है अभी, या फिर रोड लगा हुआ है, या फिर किसी तरह का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आज का जो मेरा कंडीशन है, जैसे हो सकता है आज आप ज़मीन पे पैर नहीं रख पा रहे होगे, हो सकता है मतलब उस पैर पे आप थोड़ा सा भी जोर नहीं दे पाते होगे, हो सकता है उस पैर पे आप मतलब पूरी जोर नहीं दे पाते होगे, मतलब जिस तरीके से आपका कंडीशन होगा उस हिसाब से आपका समस्या का मतलब फेस करना होगा जी। तो आज जो समस्या है यही समस्या अगर आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के बाद भी अगर आपको सेम समस्या समझ में आता है, उसमें किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, थोड़ी सी भी आपको उस हाथ या फिर पैर किसी जगह का भी जो हड्डी उसमें ताकत आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उस पर मतलब आपको ये नहीं लग रहा है कि भाई हमेशा डर बना रहता है अगर हम कुछ करें तो कुछ हो जाए, अगर इस टाइप का अगर लगता रहता है आपको, उसमें किसी न किसी तरह से आप एक तरह से घुमा फिरा करके देखो तो आपको कॉन्फिडेंस अगर नहीं आया है कि भाई मतलब इससे हम कुछ कर लें या फिर चल लें, या फिर हाथ अगर फ्रैक्चर है तो उससे कुछ उठा लें, इस टाइप का अगर नहीं लग रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जुड़ने का जो प्रक्रिया है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, या फिर अगर हो भी चुका है तो काफ़ी स्लो है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, कभी कभी 2.5-3 महीने भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता है, कोई हड्डी जुड़ रही है, कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वो जुड़ रही है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं कि हड्डी अगर जिस पोजीशन में पहले थी 2 महीने पहले, अभी भी उसी पोजीशन में है, उनमें कोई जुड़ने के संकेत नहीं आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर किसी को 2 से 3 महीना में भी किसी तरह का जुड़ने का कोई संकेत नहीं नज़र आ रहा है तो इसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा। हो सकता है उस पर मतलब किसी तरह का इन्फेक्शन बन गया हो, या फिर इस तरह का कोई दूसरा कुछ कारण हो सकता है उनका जो बॉडी है उस तरीके का है नहीं, बॉडी हर किसी का एक तरीके का नहीं होता है, कुछ तो मतलब अलग समस्या होगा जिसके कारण वो नहीं हो पा रहा है। अगर किसी तरह का भी संकेत नहीं मिला तो कुछ अलग समस्या है, इसको हम लोग जान सकते हैं। जी, तो आज हमने जाना कि जब हड्डी टूटती है उसके बाद जब हम किसी भी तरीके का इलाज करवाते हैं तो अगर हमारी हड्डी हमें जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है इसका पता लगाना है तो किस तरीके से पता लगा सकते हैं, और अगर हड्डी नहीं जुड़ रही है तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसका संक्षेप में हमने आज जानकारी लिया। अगले वाली जो वीडियो होगा उस पर हम जानेंगे कि हड्डी जब नहीं जुड़ती है तो उसके क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। तो आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।